मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपके ज्ञान को करती हूं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन भाषा के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग सबसे ज्यादा ऋषि मुनि किया करते थे, जिसमें हमें धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के बारे में, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का प्रारंभ हुआ है। भारत के अलावा और सारे देश ये भी मानते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण भाषा है। हमारे भारत देश में संस्कृत भाषा को महत्व देते हुए संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है और इसे सीखने के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय भी हैं। आपको बता दूं, हमारी आज की भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय की हिंदी और संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी मैम, जो कि अपनी मधुर वाणी में हमें संस्कृत भाषा के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि हमने बात करी कि संस्कृत भाषा पर एक दिवस भी मनाया जाता है, जिसको हम संस्कृत दिवस के नाम से जानते हैं, तो पहले आप मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या किया जाता है और उस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। संस्कृत दिवस श्रावण महीने की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। संस्कृत भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने, इस भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्राचीन बहुमूल्य बहुउपयोगी ग्रंथों के तत्व को समझने के लिए हमारी भारत सरकार ने 1969 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की। आज राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर कवि सम्मेलन, गोष्ठी, संस्कृत संभाषण, श्लोक वाचन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, जो पूरे वीक चलता है। इसे ऋषि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ही इस भाषा के प्रणेता रहे हैं। इस दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। आज भी हमारे गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का आरंभ इसी दिन से होता है, जिसे हम बाबा रामदेव के पतंजलि गुरुकुल में भी साकार होते देख सकते। लेकिन मैम, इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने, एक रोजगार परक भाषा को पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। कोविड के पीरियड में तो आयुर्वेद के ज्ञान ने विश्व में डंका बजा दिया। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जैसे कि हमने आज का विषय भी रखा है कि संस्कृत की वैल्यू क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो क्या आप हमें उसकी विशेषता के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? संस्कृत में वार्तालाप करने से तंत्र का तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मकता व स्फूर्ति विद्यमान रहती है। ओके। संस्कृत में ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। अच्छा। इसमें 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ओके। जो क्रमशः आ, उ, म है। इससे रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। ओके। स्मरण शक्ति का विकास होता है जी। अनिद्रा जैसी समस्याओं का निदान होता है। पूरा शरीर वाइब्रेट होता है। ओके। पेट तथा ब्लड प्रेशर की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह भाषाई कौशल और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाती है। संस्कृत में संस्कृति सुरक्षित है और संस्कृति में संस्कार। अरे वाह। संस्कृत में शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेल खाते हैं जी, जो राम और रावण के संवाद में भी दिखाई देते हैं। इसमें अलौकिक दैवीय शक्तियों से युक्त मंत्र विज्ञान है जी, जिनसे देवताओं का आह्वान किया जाता है। ओके। और मैम, संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं अपितु एक विचार है। इसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना समाहित है। डेफिनेटली। संस्कृत बोलने वाला विश्व को परिवार मानता है और अंग्रेजी वाला विश्व को बाजार। परिवार में प्यार होता है और बाजार में तो व्यापार होता है मैम। बिल्कुल। विश्व की समस्त भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया गया वह संस्कृत ही है। ध्वनि की दृष्टि से यह वैज्ञानिक है
इसमें जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जी। कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की अद्भुत कला है। जी। अच्छा, शब्दों का कोई निश्चित स्ट्रक्चर न होने से वाक्य का अर्थ भी प्रभावित नहीं होता है। संस्कृत के ज्ञान से ही हम भगवान धन्वंतरी जी के आयुर्वेद के अमूल्य खजाने को ढूंढकर बाहर ला सकते हैं। ओके। इस मंत्र के माध्यम से मैं भगवान धन्वंतरी जी को नमन करना चाहूंगी। नमामि धन्वंतरी मादिदेवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मम् लोके जरारुक भय मृत्युनाशम दातारमीशं विविधौषधीनाम्। जी मैम, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाया और इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी। जैसे किसी बच्चे का नाम पढ़ने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ सोचा जाता है, वैसे ही संस्कृत का नाम संस्कृत कैसे पड़ा और इसके पिता कौन रहे, इसके पीछे की वजह क्या रही? संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से कितने पत्ते लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है संस्कारित करना। जैसे कोई कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उसके बाद उसे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर उसे सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा बच्चे को संस्कार प्रदान करती है। जैसा कि आपने पूछा संस्कृत के पिता किसको कहा गया है मैम, तो संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि को माना गया है, जिन्होंने इस उपयोगी भाषा को संस्कृत नाम दिया। ठीक है मैम, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी दी। वहीं जैसे हम हर भाषा से कुछ न कुछ सीखते हैं, तो जब संस्कृत की बात आती है तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या इसके भी प्रकार होते हैं? जी मैम, इस भाषा से हमें दूसरी भाषा सीखने में मदद मिलती है, अन्य भाषाओं का व्याकरण समझ में आता है। यह इतनी शुद्ध पवित्र भाषा है जो हमारे हृदय, वाणी, कर्म व विचारों को संस्कारित करती है। अगर हम अपने सामने वाले व्यक्ति को नमन करते हैं, तब हमारा शीश श्रद्धा से झुकता है और सामने वाले व्यक्ति के दिल में जगह बनती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलता है। जहाँ तक इसे सीखने की बात है, इसे हम भगवान शंकर के डमरू से निर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा सीख सकते हैं। संस्कृत साहित्य को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला वैदिक साहित्य, जिसमें सारा वैदिक वाङ्मय अर्थात वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, आयुर्वेद, दर्शन जैसे ग्रंथ आते हैं। वहीं दूसरी ओर लौकिक साहित्य, जिसमें रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण, नाटक, काव्य ग्रंथ, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ आते हैं। जी मैम, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संस्कृत का इतिहास क्या रहा, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने परमेश्वर की तपस्या की और उस परमपिता परमेश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में लिपिबद्ध किया। वह ज्ञान संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध किया गया। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि वैदिक धर्म के साथ साथ संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई। मैम, जब संस्कृत भाषा इतनी पावन पवित्र है तो क्यों ना दिन की शुरुआत भी संस्कृत से ही हो। तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत कुछ श्लोक गाकर करें, लेकिन क्योंकि वो हमें नहीं आते तो क्या आप हमें सिखा सकती हैं? हम अपने दिन की शुरुआत संस्कृत भाषा के इस श्लोक के माध्यम से कर सकते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर दर्शन करें, क्योंकि हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी विद्यमान है तथा हाथ के मूल में गोविंद जी विराजमान है। प्रातः काल अर्थात प्रभात काल में उनका दर्शन करें। और भी देखें, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, तप अर्थात परिश्रम नहीं करते, जो दान नहीं देते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनका शील स्वभाव नहीं है, जो गुणी नहीं है, जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और पशुओं के समान विचरण करते हैं।
हम प्रस्तुत वैदिक मंत्र के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि हे देव, हम अपने कानों से कल्याणमयी बातों को सुने, अर्थात अच्छा ही सुने, अपनी आंखों से कल्याण देखें, अर्थात मंगलमय घटित होते हुए देखें। हे प्रभु, हम अपने स्थिर अंगों से अर्थात स्वस्थ शरीर से आपकी स्तुति करते हुए आपके द्वारा प्रदत्त 100 वर्ष की आयु को व्यतीत करें, अर्थात जब तक हम जिए हमारे सभी अंग स्वस्थ अर्थात निरोगी रहें। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर श्लोक और वैदिक मंत्र के बारे में आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को बताया। इसी के साथ वो कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, आप प्लीज उसके बारे में भी मेरे श्रोताओं को बताएं। संस्कृत में अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि और भी। गीता सबसे उत्तम और सर्वमान्य धार्मिक संस्कृत ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़ सके, उसके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को अच्छे समझने से ही आपकी समझ में बदलाव आ जाएगा। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, युद्ध, जीवन, संसार की जानकारी हो जाएगी और सही गलत की पहचान होने लगेगी। मैं आपके सामने कुछ गीता के श्लोक रखती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म पर ही तेरा अधिकार है। माने अर्थात तू कर्म कर, जो तेरा कर्तव्य है उसी को तू कर, कभी भी फल की इच्छा मत कर, अर्थात फल तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें कि सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और फल ईश्वर के हाथ छोड़ देना चाहिए। और भी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और भी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि साधु मीन्स सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने श्लोक का अर्थ बताकर मुझे और मेरे श्रोताओं को जागरूक किया है। साथ ही वैदिक भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा को ही कहीं ना कहीं वैदिक भाषा बोला जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्या आप हमें इस बारे में बता सकती हैं? मैम, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, इसीलिए संस्कृत को वैदिक भाषा भी कहा जाता है। ओह अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है मैम, तो इसी के साथ आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी सवाल और आपसे हमारे श्रोताओं के लिए मैं करना चाहूँगी कि चलते चलते, क्योंकि आज हम संस्कृत भाषा की उपयोगिता और उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप संस्कृत में ही मेरे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहोगी? और क्योंकि अगर आप उसका अर्थ भी बताएंगी तो मेरे श्रोताओं को बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी श्रोतागणों को कहना चाहूंगी, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देव स्वरूप होता है। जब भी अतिथि हमारे घर आए उसका अच्छे से सत्कार करना चाहिए। आगे कहती हूँ, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात ज्ञान असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। और भी आगे, विद्या ददात विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है। हमेशा हमें विनम्र बने रहना चाहिए। और अंत में कहना चाहूंगी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता को देवतुल्य मानकर उनका आदर करें। जय हिंद, जय भारत,
बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही अच्छे से आपने अपने संदेश से मेरे श्रोताओं को ना सिर्फ जागरूक किया है बल्कि ढेर सारा ज्ञान भी उनको दिया है। ना सिर्फ हमने आज के सेशन में गीता के उपदेश, मंत्र, श्लोक, वैदिक मंत्र के बारे में जाना, बल्कि बहुत सारे ज्ञान के साथ इस सेशन का विराम हुआ। मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप रेडियो नारद से जुड़े और आपने मेरे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी के साथ ज्ञान भी दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय के हिंदी और संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी मैम, जिन्होंने न सिर्फ हमें अपना कीमती वक्त दिया बल्कि ढेर सारे ज्ञान के साथ हमें श्लोक मंत्रों का भी उच्चारण करके सुनाया, साथ ही उसका अर्थ भी बताया। इसी के साथ दोस्तों, मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नए खास प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।